जयमङ्गलभूदाडं विमलाडं डाडदं सड्मयाडं तैलुसिराडं रघुसया सव्यसे धाडं इंद्रसदवन्दियाडं त्युवडिद मधुरविशदवाक्काडं अन्तातीद गुडाडं रमोजिडाडं जिद भवाडं रमो अरिहन्ताडं रमो सिद्धाडं रमो आयरियाडं रमो वज्जायाडं रमो लोये सव्वसाहोडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवाली विवेक 1008 शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो बीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने संपूर्ण जगती के प्राणी को कल्याण का मार्ग दिखाया है। ज्ञानियों, यह वो जिन शासन है जिसमें सिर्फ एक भगवान बनने की कला नहीं बताई गई। ये जिन शासन की महानता है कि जिन शासन में एक भगवान को स्वीकार नहीं किया गया। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे दर्शन में जन्मे, ऐसे कुल में जन्मे हैं जहां हमें भी भगवान बनने का क्या कहा गया, हम भी एक दिन भगवान बन सकते हैं। ये कहने वाला इस संसार में मात्र एक ही दर्शन है। वो कौन सा? वो सिर्फ जैन दर्शन है जो कहता है कि प्राणी प्राणी में भगवान बनने की सामर्थ्य है। ये हमारा सौभाग्य कि हम ऐसे कुल में जन्मे हैं। कई ऐसे कुल में जन्मे होते जहां कहा जाता कि भगवान तो कितना ही होते, भगवान तो मात्र एक ही होता है। आपको जिंदगी भर अनंत काल तक मात्र उसकी भक्ति करना है। लेकिन जिन शासन ऐसा कहता है क्या? जिन शासन क्या कहता है कि आज आप भक्त हो, लेकिन भक्त ही एक दिन भगवान बनता है। तो ये हमारे कुल की महानता है, हमारे जिन दर्शन की महानता है और अरिहंत प्रभु की महानता है। आप सोनीपत वाले हो, बहुत सारे व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं और जिसका व्यापार बहुत चलता हो, कोई व्यक्ति उसके पास जाए और उससे कहे कि भैया आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, हमें भी अपने व्यापार की कुछ टिप्स दे दो। बताओ, यहाँ कोई व्यापारी राकेश भैया आपसे कोई पूछे कि भैया आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है, हमें भी अपने व्यापार की ऐसी टिप्स बता दो कि हमारा भी व्यापार अच्छा चले, तो आप क्या करोगे? बता दोगे? सोचो, वो सामने आपके कह रहे हैं कि हम किसी को अपने व्यापार की वो टिप्स नहीं बता सकते जिससे हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ये हमें जिनेन्द्र प्रभु को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने उस अरहंत पद को प्राप्त कर लिया। आप तो छोटे से व्यापारी हो, प्रभु ने तो इतना बड़ा पद प्राप्त कर लिया। कौन सा? अरिहंत के पद को प्राप्त कर लिया। लेकिन उनने इस चीज का लोभ नहीं किया। किस चीज का? कि मैं ही अरहंत बना रहा हूं, मैं किसी को अब कोई अरहंत ना बन पाए ऐसा किसी को मार्ग नहीं बताना। क्यों? क्योंकि यदि मैंने मार्ग बता दिया तो वो भी अरहंत बन जाएगा। और व्यक्ति, आचार्य भगवान कहा करते हैं कि व्यक्ति दूसरे को उठते हुए देख ले, इससे बड़ी जगत में कोई तपस्या नहीं है।
सबसे बड़ी तपस्या क्या है कि आपके सामने कोई व्यक्ति आपसे ऊपर उठ रहा हो और आप उसको साम बुद्धि से देख लो, आपको उससे ईर्ष्या नहीं हो। ये संसार की सबसे बहुत बड़ी तपस्या है। क्यों? आचार्य भगवान कहा करते हैं संसार में आप इतना भी देखते हो, एक दुकान पिताजी की है और पिताजी ने अपने बच्चे को अपने सामने एक दुकान खुलवा दी, पिताजी ने खुलवाई और समय बीत गया, बेटे में बहुत क्षमता थी और बेटे की दुकान पिताजी से ज्यादा चलने लगी। बताओ पिताजी के मन में क्या होगा? तो आचार्य श्री कहा करते हैं कि पिता के मन में भी ईर्ष्या भाव जागृत होने लगता कि बताओ मेरी दुकान पीछे रह गई और बेटी की दुकान ऊपर उठ गई। तो जब ऐसे संसार में भाव जीव के होते हैं तो अरिहंत प्रभु के आप गुणों का स्मरण करो कि उनने इस चीज का लोभ नहीं किया कि जिस पद को मैंने प्राप्त किया है उस पद को संसार में कोई और प्राप्त नहीं कर पाए। उनने तो अपने केवल ज्ञान से सबको ज्ञान का प्रकाश दिया और उनके मन में तो ऐसी ही भावना थी कि सब संसार का प्रत्येक प्राणी मेरे जैसे अरहंत पद को प्राप्त करे, तभी तो उनने सबको जिनवाणी दी। यदि स्वार्थी होते तो कोई बच्चे से अच्छा पेपर बनता हो ना तो छिपा के लिखता है, कोई पड़ोसी मेरा पेपर देखना ले क्योंकि मेरे बराबर नंबर आ जाएंगे उसके, तो उसके मन में यही भाव होता है मेरे ही सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए। लेकिन भगवान ने ऐसा सोचा होता तो हमारा क्या होता सोचो, फिर हम कभी भगवान जैसे बन पाते क्या? तो ये भगवान की उदारता कि उनने ऐसा लोभ नहीं किया कि मेरे जैसा कोई अरहंत नहीं बन पाए। उनने तो प्राणी मात्र को भगवान बनने का सच्चा मार्ग दिखाया है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें जिनेंद्र प्रभु जैसे आराध्य भगवान मिले हैं जो हमें भी भगवान बनने की शक्ति का भान कराते हैं। वो बन चुके भगवान हैं और हम कौन से भगवान हैं? आप भगवान हो कि नहीं? वो बन चुके भगवान हैं, हम कल बनने वाले भगवान हैं। माँ आप क्या करती हो? रोटी एक दिन बना ली तो रोटी बनाने के बाद डब्बे में जो आटा रखा है उसका क्या करते हो? उसको फेंकते हो कि रखते हो? रखते हो ना, क्यों? आज रोटी बन चुकी लेकिन कल रोटी किससे बनेगी? जो रोटी बन गई वो तो बन गई लेकिन कल रोटी किससे बनेगी? यदि आटे में डिब्बे में आटा नहीं होगा तो कल रोटी कैसे बनेगी? तो वो बन चुके भगवान है, हम डिब्बे में रखे, वो बन चुकी रोटी है, हम डिब्बे में रखे आटे के जैसे हैं। कल हमारी रोटी बनेगी कि नहीं? इतना विश्वास आपको जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप सम्यक दृष्टि कहलाओगे। इस पंचम काल में आचार्य भगवान कहते हैं सबसे बड़ी कोई चीज है वो क्या है? श्रद्धा है। श्रद्धा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। तत्वासूत्र पढ़ते ना आप लोग? तत्वासूत्र पढ़ा होगा ना, पाठशाला चलती है यहाँ तो बच्चों की। तो तत्वासूत्र में उमा स्वामी मुनि महाराज ने पहला ही सूत्र लिखा है क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। पहले किसको रखा? आप सोचते हो पहले चारित्र बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है, लेकिन पहले क्या बड़ा है? सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने लिखा दंसड़ भट्टा सड़थी डिप्पाड़म सी जंती चरिए भट्टा दंसड़ भट्टा सिजंती। अर्थात दर्शन से भ्रष्ट कोई व्यक्ति है वो भ्रष्ट ही है। चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति का कल्याण हो सकता है लेकिन दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति का कल्याण 3 काल में नहीं हो सकता। क्यों? चारित्र से जो भ्रष्ट है लेकिन श्रद्धान उसका पक्का है, वो आज नहीं कल नहीं एक ना एक दिन चारित्र को नियम से प्राप्त करेगा। लेकिन जिसका श्रद्धान ही भ्रष्ट है वो ना आज भगवान बनने की सोचेगा ना भविष्य में कभी भगवान बन पाएगा। तो कुछ संभाल पाओ या ना संभाल पाओ, इस पंचम काल में एक चीज को जरूर संभाल के रखना। वो क्या है? आपका
सच्चे देव सास गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान, उसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। अपन पढ़ते दर्शन विशुद्ध, जो 16 कारण भावना है उसमें पहली भावना पंडित जी ने बताया था पूजा के दौरान कि 16 भावनाओं में पहली भावना नहीं है तो एक भी भावना नहीं हो सकती। पहली भावना मुख्य है, कौन सी? दर्शन विशुद्धि। वहां दर्शन का अर्थात है, दर्शन का मतलब ही है सम्यक दर्शन, अर्थात सच्चा श्रद्धान। लेकिन श्रद्धान बहुत नाजुक होता है। आपके हाथ में कांच है, गिर जाए तो फूटने में समय लग सकता है, लेकिन श्रद्धान टूटने में समय नहीं लगता। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान की भक्ति निकांक्षित भाव से करनी चाहिए। क्यों? यदि आपने भक्ति आकांक्षा से भर के की तो पता नहीं आप सच्चे ज्ञानी नहीं हुए ना, तो आपका श्रद्धान एक दिन टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने भगवान के सामने अर्जी लगाई कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति करता हूं, मेरा काम ऐसा बनना चाहिए। और यदि आपके पूर्व पाप कर्म का उदय हुआ और वो आपका कार्य नहीं हुआ, तो फिर आप क्या सोचोगे? अरे भगवान किस काम के, मैंने तो इतनी भगवान की भक्ति की, लेकिन भगवान की भक्ति से कुछ हुआ ही नहीं। तो आपका जो श्रद्धान भगवान के प्रति था वो क्या हो गया? चला गया। इसलिए जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत को प्रमुखता से बताया गया है। कर्म ही संसार में सबसे बड़ा है। पूर्व कर्म का, पाप कर्म का तीव्र उदय है। आप कितने भी भगवान की भक्ति कर लो, लेकिन वो आपको भविष्य में तो फल देगी, लेकिन वर्तमान में जो आप भोग रहे हो वो तत्काल का नहीं है, वो कब का है? जो आप पूर्व में करके आए थे वो आप इस जन्म में अभी भोग रहे हो, और जो अब करोगे वो आपको भविष्य में प्राप्त होगा। इसलिए आज स्वाध्याय में हम और पंडित जी पढ़ रहे थे कि उदय बंध का कारण नहीं है। अर्थात जो आप आज भगवान की भक्ति कर रहे हो, ये सिद्धों की आराधना कर रहे हो, ये क्या है? आपका पूर्व पाप पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए आज आप इतनी आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप भगवान की वंदना कर पा रहे हो, लेकिन आप उस उदय का अच्छे में प्रयोग कर रहे हो, लेकिन बुरे में भी कोई व्यक्ति प्रयोग कर सकता कि नहीं? तो जो उदय आता है उसको आप भोग के पाप बंद कर लेते हो, और उसको क्या किया आपने? आपके सामने थाली आई भोजन की, तो वो किससे आई? पूर्व पुण्य के नियोग से आपको 56 प्रकार के भोग की सामग्री मिली, लेकिन यदि उसका भोग किया तो क्या होगा? पुण्य का उदय था, लेकिन उसका भोग किया तो पाप बंध का कारण बन जाएगा। और क्या किया आपने? उसका त्याग कर दिया। आपके सामने 56 भोग की थाली आई और आपने कह दिया कि आज हमारा उपवास है, तो पुण्य कर्म का उदय तो था, उदय से वो आपको भोजन सामग्री मिली, लेकिन आपने क्या किया? उसका त्याग कर दिया, तो वो आपके पुण्य बंध का ही कारण बन गई। तो उदय पुण्य का उदय भी पुण्य का बंध का कारण हो सकता है, और पुण्य का उदय पाप बंध का ही कारण हो सकता है। ये मनुष्य पर्याय आपको मिली है। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, भविष्य के लिए पुण्य का संचय कर रहे हो, लेकिन सभी पाप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। वो इसी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके पाप का बंध करने में लगे हुए हैं। लगे कि नहीं? तो इतना श्रद्धान सिद्ध चक्र महामंडल विधान आपने किया, बहुत कुछ आप लोगों को पंडित जी ने कथा सुनाई, सीखा, लेकिन एक चीज आज भी इतनी सीख के जाना क्या कि हम भी एक दिन भगवान बनेंगे कि नहीं? श्रद्धान होगा तभी तो बनेगा। आज से श्रद्धान ही नहीं आप करोगे तो भगवान कभी नहीं बन पाओगे। आपने इतना बड़ा जिनालय बना के तैयार कर दिया, तो ये जिनालय कैसे बना? जिनालय बना आपको दिख रहा है, लेकिन आप चिंतन करना ये बना कैसे? सौरभ भैया, कैसे बना ये जिनालय? ये जिनालय आपको बना दिख रहा है, इसके पहले वो नक्शा बना था। इसका नक्शा बना था कि नहीं? और नक्शा भी कब बना था? नक्शे से भी पहले किसी व्यक्ति के मन में उसका नक्शा बना था। सही है कि नहीं?
जब तक किसी के मन में नक्शा नहीं बनेगा तब तक बुक में नहीं बन सकता, किताब में नहीं बन सकता, और जब तक किताब में नहीं बनेगा तब तक आपको साक्षात नहीं दिख सकता। ऐसे ही बने भगवान है, लेकिन एक दिन इनने अपने मन में ऐसा श्रद्धान किया था कि मैं भी एक दिन भगवान बनूंगा। जैन दर्शन में क्रमिक विकास बताया गया है। भगवान भी एक दिन हमारे जैसे ही थे कि नहीं? प्रथमायुग पढ़ा अपन ने, श्रीपाल कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। लेकिन अपन ने उनका जो जीवन चारित्र सुना, एक दिन वो साधारण व्यक्ति अपने जैसे थे कि नहीं? तो प्रथमायुग पढ़ने से अपन को यही शिक्षा मिलती है कि वो भी जो मोक्ष गए हैं महापुरुष, वो भी एक दिन हमारे जैसे ही थे, सामान्य जीवन जीते थे, विशेष बाद में बने। तो आज हम उनके जैसे सामान्य हैं, एक दिन हम भी विशेष बन सकते हैं। यही प्रथमायुग हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। तो हम अपने मन में ऐसा श्रद्धान रखें कि हमें भी एक दिन भगवान बनना है और इस संसार के दुखों से मुक्त होना है, क्योंकि संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु यही है कि व्यक्ति व्रत ग्रहण करके, संयम धारण करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाए। इससे दुर्लभ इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। 12 भावों में आप पढ़ते हो कि धन संपदा सब कुछ सुलभ प्राप्त हो जाती है, लेकिन व्रत ग्रहण करना और सच्चे भाव विशुद्धि प्राप्त करना, ये संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है। तो इस दुर्लभता को प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ करें और हम भी एक दिन आपके चिन्हालय के शांतिनाथ भगवान जैसे पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, चित्र चक्र महामंडल विधान की, जिनवाणी माता की। हमने सच्ची बात सुनी। लीवर कमजोर हो तो हलवा हजम नहीं होता। हेलो।